मित्रों, जय माता की नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी प्रसन्न होंगे, कुशल होंगे। आज हम बात करते हैं शुक्र और शनि की। अब सातवां घर जो है शुक्र का अपना घर होता है और शनि वहाँ पे उच्च के होते हैं। तो ये दोनों प्लैनेट या इनमें से अगर शनि सातवें में आ जाए तो शुक्र की वहाँ पे जड़ होती है, तो इन दोनों का मिला जुला बहुत उत्तम असर होता है सातवें घर में। और शुक्र हम गाय को भी कहते हैं और शनि का जो काला रंग यानी कि कपिला गाय। तो सातवां घर हमारी पार्टनरशिप का, हमारे धन का भी होता है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर जातक कपिला गाय की यानी कि काली गाय की सेवा करता है तो उसको अपार धन की प्राप्ति होती है। उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आती अगर वो काली गाय की सेवा करता है। और गाय के ऊपर 12 घरों में मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी है, तो वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि हर भाव में किस प्रकार की गाय शुभ होती है। तो ये सातवें भाव में खास तौर पे जो शुक्र का घर है और वहाँ पे अगर शनिदेव आ जाएं या शुक्र और शनि की युति हो जाए तो कपिला गाय की सेवा बहुत फलदायी हो। और शुक्र और शनि दोनों को मिला के जो उच्च का केतु बनता है, यानी कि इनका जो मशनुई उच्च का केतु बनता है, तो आप उससे ये मान के चलिए कि जैसे मान लीजिए किसी जातक को ये कहते हैं कि बहुत एसिडिटी रहती है और उसको देसी घी में काली मिर्च डाल के देते हैं। अब देसी घी क्या हुआ? शुक्र का, और काली मिर्च क्या हुई? शनि की। तो दोनों ग्रहों के ये शुभ आशय हैं। तो इन दोनों को मिला के जो उच्च का केतु बनता है उससे मंगल बद की जो एसिडिटी है उसमें जातक को आराम मिलता है। जिन भावों में शुक्र या शनि इन दोनों में से एक या दोनों खराब हो जाएं तो उनमें इस युति के अच्छे असर नहीं आते। जैसे कि खाना नंबर 1 जो कि सूर्य, बृहस्पति और मंगल का भाव है, तो वहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा है सूर्य की और मंगल की, तो इसलिए वहाँ पे इनके इतने अच्छे असर नहीं आते। खाना नंबर 3 में भी इनके बहुत ज़्यादा असर नहीं आते। 6 में शुक्र नीच का होता है, तो इसलिए वहाँ भी आपको बहुत बढ़िया असर नहीं दिखेंगे। 8 में और 9 में भी शुक्र अच्छा नहीं होता। तो लेकिन 12 में, 7 में, 10 में, इन सभी भावों में इनके बहुत अच्छे असर देखे गए। और अब बात करते हैं थोड़ा शुक्र और शनि को लेके अपनी परंपराओं में। जो खाना नंबर 7 है वो शुक्र का भाव होता है और वो लक्ष्मी स्थान होता है हमारे हॉरोस्कोप का। और वहाँ पे अगर शनि देव आ जाएं या शुक्र और शनि की युति हो जाए तो शनि को हम अंधेरा बोलते हैं, और जो शुक्र है वो लक्ष्मी है, यानी कि उसका वाहन जो उल्लू वो भी अंधेरे में ही निकलना पसंद करता है, यानी कि वो भी शनि की सोबत ही पसंद करता है। और एक परंपरा आप लोगों ने देखी होगी पुराने समय में, आप अपने दादा या अपने पिताजी को तो देखा ही होगा कि वो जब अपनी जो कॉटन की बनियान बनवाते थे उसके अंदर अपना बटुआ रखते थे या अपने पैसे रखने की व्यवस्था रखते थे। अब आप सभी जानते हो कि जो शुक्र है यानी कि जो धन है उसको शनि की सोबत यानी कि अंधेरा पसंद है, सीक्रेसी पसंद है, या उसको छुप के रहना पसंद है। इसीलिए बनियान आदि में छुपा के पैसे को या अपनी लक्ष्मी को रखा जाता था। और आप लोगों ने एक और चीज़ देखी होगी कि हम लोग सामान्यतः अपने घर की जो पश्चिम दिशा है, जो शनि की दिशा है, और उसमें भी जो बना हुआ अंधेरे वाला कमरा है यानी कि जो हमारी तिजोरी आदि है, उसमें अपने पैसे को यानी कि अपने धन को यानी कि अपनी लक्ष्मी को, अपने शुक्र को रखना हम ज़्यादा पसंद करते हैं। और वहीं पे वो सुरक्षित होता है और वहीं पे वो फलित होता है। कभी भी शुक्र को या धन को रोशनी में नहीं रखा जाता, प्रकाश में नहीं रखा जाता, सूर्य की सोबत में नहीं रखा जाता। उसको हमेशा शनि की सोबत ही पसंद होती है। और एक चीज़ आप लोगों ने देखी होगी मित्रों, परंपराओं में खास तौर पे जब शादी ब्याह के कपड़े खरीदे जाते थे या शादी के कपड़ों की, दाज या बरी के कपड़ों की जब शॉपिंग होती थी तो वो हमेशा शनि के नक्षत्रों में यानी कि पुष्य नक्षत्र या अनुराधा नक्षत्र में ही की जाती थी। जो पुष्य नक्षत्र है वो नक्षत्रों में सबसे बड़ा, सबसे पवित्र नक्षत्र माना जाता है और ये शनि का नक्षत्र है। किसी भी प्रकार की नई दवाई की शुरुआत या किसी भी प्रकार की नई चीज़ जो कि चिरकाल के लिए, अक्षय रखने के लिए आपको रखनी है, वो हमेशा ही शनि के नक्षत्रों में उसकी शुरुआत की जाती थी। जो शादी की शॉपिंग है, जो मंगल कार्यों की शॉपिंग है, वो हमेशा शनि के नक्षत्रों में ही की जाती थी, यानी कि पुष्य या अनुराधा नक्षत्र में। तो इससे जो हमारा शुक्र है, हमारा धन है, वो बढ़ता था, वो बढ़ता रहेगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग अपना खजाना यानी कि अपना जो धन है वो दबा के रखते थे या छुपा के रखते थे, वो भी कहीं अंधेरे कमरे में या अंधेरी व्यवस्था में रखते थे। शनि की सोबत में शुक्र को रखा जाता था और उसके ऊपर जो नागदेव आके बैठ जाते थे वो भी शनि का स्वरूप होते थे, जो कि उस शुक्र यानी कि उस धन की रक्षा करने के लिए वहाँ पे आके बैठते थे।
तो ये है हमारे लाइफस्टाइल यानी कि हमारी परंपराओं के, हमारी अच्छी परंपराओं के उदाहरण। अब एक बुरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आजकल आपने देखा होगा लोगों को, जो अपना बटुआ है, अपना पर्स है, वो हमेशा चमड़े का बना के रखते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, लाल किताब में देखा पढ़ा होगा कि जो चमड़े का बटुआ है उसको ठीक नहीं माना जाता। अगर शनि 6 में हो या शनि खराब होकर बैठ जाए तो चमड़े का बटुआ हमेशा जातक के लिए हानिकारक होता है। तो अगर हम चमड़े के बटुए में अपना धन यानी कि अपनी लक्ष्मी को रखेंगे, और वो भी रखते कहाँ हैं लोग, खासतौर पे पुरुष समाज, अपनी पैंट की पीछे वाली जेब में, जो कि आपके हॉरोस्कोप का खाना नंबर 8 होता है। अब अगर खाना नंबर 8 में जो शनि का हेडक्वार्टर है वहाँ पे अगर आप शुक्र की व्यवस्था कर देंगे, यानी कि अपनी लक्ष्मी का वास कर देंगे, जो कि शमशान का वास भी होता है खाना नंबर 8, तो वहाँ पे जो शमशान की मिट्टी बन जाएगा वो आपकी लक्ष्मी, आपका शुक्र, क्योंकि खाना नंबर 8 का शुक्र अच्छा नहीं होता। तो जो शमशान की उड़ी हुई मिट्टी है वो कहाँ जाके गिरेगी, उड़ के सीधा खाना नंबर 12 में गिरेगी, यानी कि व्यय भाव में गिरेगी। और इसी वजह से लोग आजकल कहते हैं कि हमारे पैसे की बचत नहीं होती या हमारे धन में बरकत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जो अपना बटुआ है अपनी पीछे वाली जेब में रखते हो और फिर कहते हो कि धन में बरकत नहीं है। तो ये है हमारे लाइफस्टाइल डिजीज़ का एक हिस्सा। इसलिए मित्रों, मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने लाइफस्टाइल में अपनी परंपराओं को जगह दो, तो उससे आपको बहुत तरह की जो असुविधाएं हैं, बहुत तरह की जो अशुभ व्यवस्थाएं हैं आपके जीवन में आजकल जो, उनमें आपको बहुत प्रकार के लाभ मिलेंगे या बहुत शांति मिलेगी। तो ये था मित्रों छोटा सा शुक्र और शनि के मेल का, अपनी परंपराओं से जोड़ के, अपने हॉरोस्कोप से जोड़ के मेरा अपने ढंग से किया हुआ एनालिसिस। आशा करता हूँ कि आप सबको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है या कोई बात आपको समझ नहीं आई तो उसके बारे में हम और ढंग से जो इस वीडियो के चैट में या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी हम चर्चा कर सकते हैं। जय माता की, जय सिया राम। आप सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें, आबाद रहें। फिर मिलेंगे।